नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लीडम पाल होम्योपैथिक दवा के फ़ायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएँ। तो आइए समझते हैं। शरीर के बड़े जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द को वात रोग या रूमेटिज्म और छोटे जोड़ों में दर्द को गठिया या गाउट कहते हैं। इसमें जोड़ों में सूजन और कभी कभी बुखार हो जाता है। तो लीडम पाल के पहले लक्षण को देखें तो वात रोगी या गठिए का रोग नीचे के अंग से शुरू होता है और ऊपर को फैलता है। कालमिया में इससे उल्टा है, उसका वात रोग ऊपर के अंग से चलता है और नीचे फैलता है। लीडम पाल के वात रोग में जोड़ सूज जाते हैं, गर्म महसूस होते हैं परंतु लाल नहीं होते। जोड़ों में गांठें पड़ जाती हैं। जिस अंग में वात रोग हो वह पतला पड़ जाता है। इसका वात दर्द तिरछा अर्थात क्रॉस वाइज चलता है, अर्थात दाएं कंधे से दर्द चलेगा तो बाएं कूल्हे के जोड़ में चला जाएगा या बाईं कोहनी में चला जाएगा। बाएं कंधे से चलेगा तो दाहिने कूल्हे के जोड़ में या दाईं कोहनी में चला जाएगा। घुटनों तक सूजन आ जाती है, टखने सूज जाते हैं, पाँव के तलवों पर बोझ पड़ने से चला नहीं जाता। तो ऐसे वात रोगी या गठिए के रोगी में लीडम पाल बहुत ज़्यादा लाभदायक है। लीडम के वात रोग की विशेषता यह है कि रोगी पाँव खुले रखना चाहता है, कभी कभी बर्फ समान ठंडे पानी में पाँव रखना चाहता है। साधारण तौर पर वात दर्द में गर्मी से आराम मिलना चाहिए, परंतु डॉक्टर कैंट लिखते हैं कि उन्होंने एक रूमेटिज्म के रोगी को टब में पाँव रखकर बर्फ डालते देखा। यह अद्भुत लक्षण लीडम का है और इस दवा से उसका रोग एकदम पूरी तरह से ठीक हो। यहाँ पर हम वात रोग या गठिए के रोग की मुख्य होम्योपैथिक दवा के बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि वात या गठिए रोग में कौन कौन सी दवा लाभ पहुँचाती है। तो जैसा कि अभी चर्चा कर रहे हैं लीडम पाल की, तो इसका लक्षण है कि रोग नीचे से ऊपर फैलता है, रोगी को ठंड से आराम मिलता है, रात को या बिस्तर की गर्मी से रोग बढ़ता है। कैलमिया, तो कैलमिया में रोग ऊपर से नीचे को जाता है, लीडम पाल से जस्ट अपोजिट। कोलोफाइलम, तो स्त्रियों की उंगलियों के जोड़ों में दर्द शाम को बढ़ जाता है, तो ऐसे लक्षण में कोलोफाइलम। एक्टिया रेसिमोसा, छोटे छोटे जोड़ों के दर्द जो चलने फिरने से बढ़ जाते हैं, इसमें एक्टिया रेसिमोसा लाभ देता है। एंटिम क्रूड, अन्य औषधियों की तरह इसमें भी जोड़ों में सूजन रहती है, परंतु इसमें एड़ी में दर्द ज़्यादा रहता है, एड़ी में दर्द के सिम्टम्स लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे लक्षण में आपको एंटिम क्रूड की तरफ ध्यान जाना चाहिए। शाइलिसिया, वात रोग के साथ इसका रोगी शीत प्रधान होता है और गर्मी पसंद करता है। अगर ऐसा लक्षण मिले तो शाइलिसिया भी उसका दवा है, शाइलिसिया का आप स्मरण कर सकते हैं। एक अंतिम दवा है अर्टिका यूरेंस। डॉक्टर बर्नेट कहते हैं कि गठिए में इसके मूल अर्क की 5 बूंद गर्म पानी में 4-4 घंटे के बाद देने से यूरिक एसिड निकलकर गठिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो गठिए में अर्टिका यूरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। लीडम पाल के अगले लक्षण को अब समझते हैं। तो लीडम होम्योपैथी की एंटी टेटेनस औषधि है। हम हाइपेरिकम के विषय में कह चुके हैं कि अगर चोट लगने पर उसी समय लीडम नहीं दिया गया तो टिटेनस हो सकता है, अगर उसी समय दे दिया जाए तो टिटेनस नहीं होगा। घोड़े को कील चुभ जाए तो उसे भी यह दवा देने से टिटेनस नहीं होगा। स्नायु पर चोट का असर पहुंचते ही लीडम का क्षेत्र है। अगर चोट लगने के बाद दर्द स्नायु मार्ग से चढ़ने लगा तब हाइपेरिकम का क्षेत्र है। कील लगने, फांस चुभने पर अगर उससे कोई स्नायु अर्थात नर्व प्रभावित हो गई तो टिटेनस हो सकता है और उस समय लीडम प्रतिरोध अर्थात प्रिवेंटिव का काम करता है। आर्निका, हाइपेरिकम, स्टेफेसिग्रिया तथा अन्य चोट की औषधियों की तुलना कर देता हूं, तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। लीडम पाल है कि कील, सुई, फांस आदि से छीद कर स्नायु तक चोट पहुंच जाना, चूहे का काटा, ततैये का काटा में लीडम पाल दिया जाता है। आर्निका में मांसपेशियों पर कुचले जाने सा चोट। आर्निका जब अपना काम कर चुके तब लीडम देने से स्नायु पर जो चोट पहुंचती है वह ठीक हो जाती है। चोट से त्वचा के नीला पड़ जाने पर भी आर्निका दी जाती है। हाइपेरिकम, उंगली आदि के स्नायु तंतुओं को चोट अर्थात नर्व इंजरी में
दिया जाता है। स्नायु तंतुओं की चोट के शुरू में लीडम और चोट के बाद दर्द स्नायु मार्ग से चल पड़ने पर हाइपेरिकम दी जाती है। रूटा, अस्थियों के आवरण पर चोट पहुंचे तब रूटा दिया जाता है। स्टेफिसिग्रिया, ऑपरेशन आदि में सफाई के साथ होने वाले जख्मों को यह ठीक करती है। सिम्फाइटम, आंख की पुतली पर चोट लगने पर सिम्फाइटम का इस्तेमाल किया जाता है। कैलेंडुला, यह गेंदे के पत्तों से बनता है। इसे होम्योपैथी का एंटीसेप्टिक कहते हैं। घाव को सड़ने से रोकता है। घाव होने पर इसके लोशन से धो देने पर पीव नहीं पड़ती। मदर टिंचर में इस्तेमाल करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा लाभदायक है और होम्योपैथिक में एंटीसेप्टिक का काम करता है। लीडम पाल के आगे के लक्षण को देखें तो यह अंतिम लक्षण है कि विस्की पीने की इच्छा को रोक देता है। तो यह औषधि विस्की पीने की उत्कृष्ट इच्छा को रोक देती है। तंबाकू पीने की उत्कृष्ट इच्छा को कैलेडियम रोक देती है और विस्की पीने की उत्कृष्ट इच्छा को लीडम पाल समाप्त करती है। शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो 330-200 में बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रकृति है यह गर्म प्रकृति की है, गर्मी में रोग में वृद्धि होता है। तो लक्षण मिलने पर आप बिल्कुल लीडम पाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट जो भी लक्षण है समस्त लक्षणों का यहाँ पर विवरण कर दिया। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। याद रखें 2 दवा लेने के बीच हमेशा 10 से 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रिक्वेग, SBL, एडेल किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी हैं। धन्यवाद।